मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 जो कि है हमारी रीजनिंग सीरीज का ही पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की बिना किसी देरी के। तो आज हम सीखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में रीजनिंग के। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। ठीक है, इसमें हमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, 144, 169, 196, 210। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ऑड वन वाला कौन सा होगा। जिनको स्क्वायर्स याद होंगे उन्होंने अब तक इसका आंसर दी भी दिया होगा। तो इसका ऑड वन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 210 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर है? आपका 12 का स्क्वायर होता है। 169 आपका 13 का स्क्वायर है और 196 जो है आपका 14 का स्क्वायर है। तो ठीक है, 210 जो है हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जिनको स्क्वायर्स याद होंगे उन्होंने इसका आंसर बहुत जल्दी दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑड वन। हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो इनमें से हमारा ऑड वन कौन सा होगा देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें ऑड वन होगा, 1189 वाला। कैसे होगा अब देखते हैं। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है अभी देखते हैं। ये क्या है? 8110। अगर हम 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 10 आ रहा है। इसको हमने किस उसमें करा है? डिजिट सम वाले मेथड से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा है। जितनी भी डिजिट थी इन सबका सम करा तो कितना आया? 10 आया। ऐसी 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका अगर हम सम करें 1 प्लस 8 प्लस 9 तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और प्लस 9 कितना हो गया? 19। अब देखते हैं इसका सम करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका सम कितना आएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो जो तीन ऑप्शन है हमारे ए बी और डी, इन सब का सम कितना आ रहा है? जो नंबर्स हैं 10 आ रहा है। बाकी जो सी वाला ऑप्शन है इसका सम कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था? ये वाला लॉजिक था। डिजिट सम मेथड से हमने इस वाले क्वेश्चन को सम करा। जो डिजिट्स है उसका हमने कर दिया सम कर दिया। तो कितना आया? तीन ऑप्शन का हमारा सम आया 10 और एक ऑप्शन का आया हमारा 19। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक स्क्वायर वाला था, एक डिजिट सम वाला था। इससे पहले भी हमारे और भी रीजनिंग के 7 पार्ट्स और भी आ चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पर पढ़ाई पर आकर वो वाले पार्ट्स भी देख सकते हैं और आपको जो है काफ़ी हद तक लॉजिक समझ में आने लगेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चूज द ऑड वन। हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो इनमें से ऑड वन कौन सा होगा जल्दी बताइए आप। इसका ऑड वन होगा 174। कैसे हुए 174? जिसको अगर 17 की टेबल याद है, टेबल्स का भी याद होना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 17 का टेबल है, ये 17 की अगर हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 68 आएगा। ठीक है, 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो हमारा 85 आएगा। ठीक है, और 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 153 आएगा। ठीक है, 174 हमारा जो है 17 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा 17 का टेबल था। ठीक है, 17 4 68, 17 5 85, 17 9 153 और 17 10 कितना होता है? 170, जो कि यहाँ पे क्या दिया है? 174। तो इसलिए जो है हमारा 174 क्या है? यहाँ पे ऑड वन हो चुका है। इसलिए आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब ये सब चीज़ें याद होनी जरूरी है जब आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑड वन। 120168290380728। हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा होगा। तो अभी हम इसमें देखेंगे ऑड वन हमारा क्या होगा। क्या आपको लगता है कि इसमें ऑड वन क्या होगा? और आप अपने लॉजिक के हिसाब से भी अपना हमें कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि कैसे आपने लॉजिक लगाया। तो हमारे जो इसका आंसर है वो है हमारा 380। 380 क्यों है इसका आंसर अभी हम आपको बताते हैं। जो 120 है ये कैसे आएगा? 11 का स्क्वायर करेंगे
तो ये आता है 121। अब 121 में माइनस का 1 कर दे तो 120 आ गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 169 होता है। माइनस का 1 कर दूं मैं इसमें तो 168 हो गया। ठीक है, अब ये है 290। अब आपको पता होना चाहिए ये कितने का स्क्वायर है। तो ये कितने का स्क्वायर है, हमारा 17 का स्क्वायर है। तो कितना होता है 17 का स्क्वायर, 289 होता है। इसमें अगर मैं प्लस का 1 करूँ तो 290 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 728। 728 हमारा किसका स्क्वायर होगा, 27 का। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 7 सा 49, 4 14 14 28, और ये कितना हुआ 2, फिर 3 4 3 7। ठीक है, ये हो गया आपका 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 729 हो गया। माइनस का 1 करा तो 728 हो गया। ठीक है, 380 हमारा किसका स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 19 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा हमारा, 19 का स्क्वायर एक बार करके देखते हैं। 8 कैरी गया, 9 9 18, 18 में 8 को ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 361। इसमें ना हम अगर माइनस का 1 भी करेंगे तो कितना जाएगा, 360 जाएगा। प्लस का 1 करेंगे तो 362 जाएगा। तो ये क्या है हमारा, D1 क्या है हमारा, ऑड 1 हो गया। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था कि या तो किसी स्क्वायर में या तो माइनस का 1 हो रहा है या तो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे ऑड 1 है, क्योंकि इसके नियर अबाउट कोई सा भी स्क्वायर नहीं है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो यहाँ पे कोई भी इसका नियर अबाउट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद होने जरूरी हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। अब हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है, 84 120 72 108। तो इसमें हमारा ऑड वन क्या है, हमारा ऑड वन है 98। क्यों है इसमें 91 ऑड वन, ये क्या है, 12 का टेबल है। 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना होता है, 12 7 ज़ा 84, 12 10 ज़ा 120, 12 6 ज़ा 72, और 12 9 ज़ा 108। कितना होता है, 12 9 ज़ा 108 होता है। ये क्या हुआ, हमारा 12 का टेबल है। 12 के टेबल में हमारा 98 कहीं भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं आता। इसमें एक और लॉजिक और लग सकता है। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या लग सकता है, 14 इंटू अगर मैं 6 करूँ तो मेरा कितना जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 20 इंटू 6 करूँ तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 6 करूँ, यही 12 इंटू 6 करूँ तो कितना हो गया, 720 हो गया। ठीक है, 18 इंटू 6 करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 108 हो जाएगा। या तो ये 12 के टेबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने इसको 12 के टेबल्स के लॉजिक से सॉल्व करा है। या फिर आप इसमें क्या है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, यहाँ पे भी आपका 6 कॉमन है, यहाँ पे भी आपका 6 कॉमन है। तो 98 जो है यहाँ पे हमारा किसी के साथ नहीं बैठ रहा। ठीक है, 98 जो है हमारा किसी के साथ भी यहाँ पे लॉजिक सेट नहीं बिठा रहा। ठीक है, ये क्या है कि हमारा मल्टीपल्स है। ऑल ये जितने 4 ऑप्शन थे या तो 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, या फिर 12 के टेबल्स में भी ये सब चीज़ें हमारी आती हैं, 98 नहीं आता है। ठीक है, इसमें आपको 2 लॉजिक यहाँ पे मिल चुके हैं, एक 12 का टेबल और एक यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स वाला। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। 143 257 195 15 और 63। ठीक है, हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। ठीक है, हमें क्या बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो हमारा इसमें ऑड वन कौन सा हो जाएगा, 257 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब इसका भी हम अब आपको लॉजिक बताते हैं। 143 कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ये आपको पता है। इसमें अगर मैं माइनस का 1 करूं तो 143 आ जाएगा। बहुत सही। ठीक है, अब क्या होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। अगर मैं इसमें प्लस का 1 कर रहा हूँ तो 257 जा रहा है। ठीक है,
अब 195 कैसे आएगा, 195 आएगा आपका 14 का स्क्वायर करके। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196, माइनस का 1 करूँ तो कितना आ रहा है 195 आ रहा है। 15 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर करूँ मतलब 16 माइनस 1 करूँ तो 15 आएगा। ठीक है, 63 कैसे आएगा, जल्दी बताइए आप, 63 कैसे आएगा, 8 का स्क्वायर करूँ मैं 64 माइनस का 1 करूँ तो मेरा कैसे आएगा 63 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी ई सब में कौन सा लॉजिक लगा, माइनस का 1 हो रहा है, स्क्वायर करके माइनस का 1 हो रहा है, स्क्वायर करा माइनस का 1, स्क्वायर करा माइनस का 1, स्क्वायर करा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी में ही क्या है कि स्क्वायर कर रहे हैं और प्लस का 1 कर रहे हैं, तो ये इस वजह से क्या हो गया ऑड 1 हो गया। बाकी चार ऑप्शन ने जो सेम पैटर्न फॉलो करा, स्क्वायर माइनस 1 करा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ शुरुआत से, अपनी वीडियो की पहली वीडियो से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, आपको स्क्वायर रूट अच्छे से याद होने चाहिए, क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब हो गए, अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, टेबल्स आपको अगर अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द ऑड वन। ठीक है, इसमें हमें बताना है ऑड वन कौन सा होगा, तो हमारा ऑड वन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करा है डिजिट सम मेथड से, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा था। कैसे करा था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व करा था उस वाले वे में ही इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, 7 3 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इन सबका सम कितना है 20 आया। अब देखते हैं 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 7 से कितना हो गया 14, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, इसमें कितना आया सम 12, 18 और 2 20 हो गया। तीनों डिजिट का सम कितना आया 20 20 आया। आप देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, इसका कितना आएगा 5 और 5 10, 1 11 और 1 12, इसका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ पे ऑड 1 हो गया। ठीक है, डिजिट सम मेथड से जब हमने सॉल्व करा तो ए बी सी का कितना सम आ रहा था 20 20 आया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी का क्या आया हमारा 12 आया, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑड 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, चूज द ऑड 1। ठीक है, हमें क्या बताना है ऑड 1 बताना है। 272 210 240 304, हमें बताना है इनमें से हमारा ऑड 1 कौन सा है। तो हमारा इसमें से ऑड 1 कौन सा हो जाएगा 240 हमारा ऑड 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 240 हमारा ऑड 1 हो जाएगा। कैसे हुआ अब इसको भी समझते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे डिजिट सम मेथड का यूज करेंगे। 2 प्लस 7 प्लस 2 कितना होगा 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, 2 1 प्लस, इसको भी ऐड करते 2 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना हो गया 3 हो गया। 2 प्लस 4 प्लस 0, ये कितना हो गया 6 हो गया। 3 प्लस 0 प्लस 4, ये कितना हो गया 7 हो गया। अब आप बोलोगे कि डिजिट सम मेथड में तो सबके नंबर अलग अलग आए 11 3 6 7, तो आपने सिर्फ 240 को ही क्यों चुना, इसके पीछे का भी रीजन देता हूँ। 11 3 और 7 कैसे नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर हो गए, कैसे नंबर है हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, 6 कैसा है हमारा नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 कैसा है हमारा नॉन प्राइम नंबर है। क्यों नॉन प्राइम नंबर है, ये आपका 2 से भी जा सकता है, ये आपका 3 से भी जा सकता है, और ये आपका 6 से भी जा सकता है। 11 सिर्फ 11 के टेबल से ही कैंसिल आउट होगा, 3 भी हमारा 3 के टेबल में ही जाएगा, 7 भी हमारा 7 के टेबल पे जाएगा। 6 क्या है आपका 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी आपका 6 होगा, और 6 इंटू 1 करेंगे तो भी आपका 6 होगा। तो ये कैसा नंबर हो गया नॉन प्राइम नंबर हो गया। 11 कैसा है प्राइम नंबर है, सिर्फ 11 के टेबल में जाएगा, को भी कितनी बार 1 बार जाएगा। 3 भी कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, 7 भी कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। ये किसी और टेबल्स में नहीं आती, ये सिर्फ अपनी टेबल से कैंसिल आउट होंगे। तो इसलिए हमारा 240 कैसा हो गया
नॉन प्राइम नंबर था तो ऑड वन हो गया। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर और ऑड नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। चूज द ऑड वन। 4 8 6 2 4 टाइम्स 5 2 6 2 4 3 डबल 6 डबल 5। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑड वन है। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑड वन हो जाएगा, डबल 6 डबल 5 वाला हमारा ऑड वन हो गया। कैसे हो गया, हम इसको भी समझते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिजिट सम मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, 8 और 4 12 हो गया। 12 में हम अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 को हमने कितना करा ऐड 2, तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 टाइम्स 5 है तो इसको ऐड करा तो 20 हो गया। ठीक है, 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 करेंगे, कितना हो गया 6 2 और 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं डबल 6 और डबल 5 को, ये कितना हो गया 10, 10 और 6 16 और 2 22 हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ भी सबके अलग अलग नंबर आए, यहाँ पे सिर्फ एक बार आपका कितना आया है 20 आया है। 8 6 14, 14 और 4 18 और 2। ठीक है, यहाँ पे आपका दो बार 20 आया, एक बार आपका 15 आया, एक बार आपको 22 आया, तो आपने सिर्फ 22 वाले को ही क्यों चुना। अब मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों चुना 22 वाले को। ये क्या है, आपको 5 से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितने में इसमें आएगा, आपका आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये क्या है, मतलब आपका 5 से डिविजिबल नंबर है, पूरे एग्जैक्ट जीरो रिमाइंडर देने वाले, ये भी जीरो रिमाइंडर देगा, ये भी आपका जीरो रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर आपका ये भी जीरो देगा, बट ये आपका किस में चला गया, पॉइंट्स में चला गया। ठीक है, ये क्या है, आपके 5 से डिविजिबल वाले नंबर हैं, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक लगा है, तो ये क्या लॉजिक लगा है, 5 से डिविजिबल वाला लॉजिक लगा है। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करना है, लॉजिक देखना है क्या उसमें लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन अपनी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑड वन। हमें बताना है इसमें से ऑड वन क्या होगा। तो इसमें से हमारा ऑड वन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। कैसे हुआ, अब ये भी हम इसका लॉजिक समझेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक समझने के लिए अब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे अब ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना था ऑप्शन नंबर ए में 1 2 5 6। ठीक है, मिडल के जो टू टर्म्स है हमारे 2 और 5, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा 7 आएगा। कॉर्नर्स के नंबर को अगर मैं ऐड करूं 6 प्लस 1 तो कितना आया 7 आया। ठीक है, 5 3 9 7। मिडल के नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं 9 और 3 को तो कितना आएगा मेरा 12 आएगा। कॉर्नर्स के नंबर को अगर मैं ऐड करूं 7 और 5 को तो मेरा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 8 7 6 5। मिडिल नंबर को अगर मैं ऐड करूं 7 और 6 कितना होता है मेरा 13 होता है, और 8 और अगर 15 को ऐड करूं तो कितना होता है 13 है। कहने का क्या मतलब है, मिडिल नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो 7 आया। ठीक है, कॉर्नर्स वाले नंबर को भी ऐड करा तो भी 7 आया, मतलब दोनों का सम कितना आ रहा है 7 7 आ रहा है। मिडल का भी सम कितना है 7 आया, कॉर्नर्स वाले का सम भी 7 आया। ठीक है, ऐसी ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ, मिडिल वाले नंबर का सम आया, कितना आया सम 12 आया। कॉर्नर्स वाले नंबर का सम करा तो भी 12 आया, तो नंबर कितने आए सेम ही आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ 7 और 6 का सम करा तो 13 आया, मिडिल वाले नंबर्स का। कॉर्नर्स वाले नंबर का जब सम करा तो 13 आया। ठीक है, अब देखते हैं 9 8 4 2। मिडल नंबर्स का सम करता हूँ 8 और 4 का 12 होता है। कॉर्नर वाले नंबर का सम करता हूँ 9 और 2 का तो कितना होता है 11 होता है, जो कि क्या है
मिसमैच है। क्या है? मिसमैच है। क्यों है? मिडल वाले सम का तो आया 12, कॉर्नर्स वाले का आया 11, जबकि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, कॉर्नर्स और मिडल वाले जो भी सम्स हैं, जो भी नंबर है, उनका सम करने पे सेम ही नंबर आना चाहिए, जैसे 13 13, 12 12, 11 और 7 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा यहाँ पे, ऑड वन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन का भी लॉजिक समझ में आया होगा। आज की जो हमारे 10 क्वेश्चन थे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हर क्वेश्चन का अलग लॉजिक था, टेबल्स थी कुछ क्वेश्चन में, कुछ में स्क्वायर्स थे, कुछ में हमारे डिजिट सम मेथड से यूज हुआ है, कुछ को डिजिट सम मेथड यूज करने के बाद फिर उन्हें किस नंबर से डिवाइड करके पूरा पूरा कैंसल आउट हो रहा है, वो हमने आज सीखा। ठीक है, तो ये जो है हमारी रीजनिंग सीरीज में आपको हर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी तक के हमने 8 पार्ट पढ़े हैं रीजनिंग के। उम्मीद करता हूँ आपको 8 के 8 पार्ट्स पसंद आएंगे। जिसने भी नहीं देखे हैं 8 के 8 पार्ट्स, वो हमारे चैनल यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर आकर ही सारे 8 पार्ट्स दे सकते हैं। ऐसे हमारे और भी कुछ नए पार्ट्स आएंगे रीजनिंग से रिलेटेड। ऐसी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।